हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 401 से लेके 450 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और ये इस सीरीज का 9वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 8 वीडियो डाल दिए हैं जिसमें मैंने 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 401 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ यात्रा करने वाले सवारियों या जहाज़ों का दल, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉन्वॉय कहा जाता है और हिंदी में इसे सार्थवहन या रक्षक दल कहा जाता है। आपने आर्मी कॉन्वॉय सुना होगा। बहुत सारे आर्मी की गाड़ियां जो हैं एक साथ मूव करती हैं, उसे ही हम आर्मी कॉन्वॉय कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट, यानी कि लापरवाही का दोषी, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नेग्लिजेंट कहा जाता है और हिंदी में इसे लापरवाह कह सकते हैं हम, या असावधान कह सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो आदमी कार चला रहा है वो लापरवाह है, असावधान है, क्योंकि कार चलाते वक्त ये मोबाइल का भी यूज़ कर रहा है और साथ में खाना भी खा रहा है। और ये देखिए आगे एक बच्चा जा रहा है और इसको ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये मोबाइल और खाने में बिजी है। तो ये क्या है? लापरवाह है, नेग्लिजेंट है। तो इसे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं गस्ट ऑफ विंड। गस्ट ऑफ विंड का मतलब होता है हवा का झोंका। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्रॉट कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, हवा का झोंका काफ़ी तेज जो है वो आया है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एक होता है ड्रॉट जिसमें DROUGST होता है उसका स्पेलिंग। इसका मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ना। तो ये DRAUGST है, ये DROUGST है, तो दोनों अलग अलग है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो आपको। अगला देखते हैं हम हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, यानी कि बहुत ही शांत रहने वाला या बहुत कम बात करने वाला। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेटिसेंट कहा जाता है या रिजर्व्ड कहा जाता है। और हिंदी में इसे मितभाषी कहा जाता है, अल्पभाषी भी कहा जाता है और वाक सहमी भी कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है वो क्या है? रेटिसेंट है, रिजर्व्ड है, यानी बहुत ही कम बात करती है। अगला हम देखते हैं हैंड राइटिंग डेट कैन बी इजिली रेड, यानी कि ऐसी हैंड राइटिंग जिसे आप आसानी से पढ़ सके, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लीजिबल कहा जाता है और हिंदी में इसे पठनीय, सुपाठ्य या स्पष्ट जो है वो कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो हैंड राइटिंग है वो क्या है? लीजिबल है, ये आसानी से पढ़ा जाता है। और डॉक्टर की हैंड राइटिंग क्या होती है? इलीजिबल होती है, यानी कि उसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में घटने वाला। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे सिमुल्टेनियस कहा जाता है और हिंदी में इसे समकालिक या एककालिक हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भाई साहब एक साथ जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, लैपटॉप भी चला रहे हैं या कुछ लिख भी रहे हैं। ये जो सारी घटनाएं हैं वो एक समय में घट रही है। तो इसे आप कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में काफ़ी कठिनाई होना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एब्स्ट्रूस कहते हैं हम और हिंदी में इसे गूढ़, दुर्बोध या दुरूह कहते हैं हम। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो मैथ है उसको ये बंदा कह रहा है कि बहुत ही एब्स्ट्रूस है भाइयों, मतलब कि काफ़ी मुश्किल है भाई इसको समझना। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हार्श साउंड। हार्श साउंड का मतलब कर्कश आवाज़। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कैकोफोनी कहा जाता है और हिंदी में इसे हम कुस्वरता कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये इसकी वाइफ है और इससे पहले ये इसकी गर्लफ्रेंड थी। तब इसको इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती थी, मधुर लगती थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो इसकी आवाज़ क्या हो गई? कैकोफोनी हो गई, हार्श साउंड हो गया। तो ये भाई साहब ने अपना एक बुलेट ले लिया ताकि बुलेट की आवाज़ जो है इसकी आवाज़ को दबा दे। तो इससे आप कनेक्ट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हेटर ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों से नफरत जो करता है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे मिसो बिब्लिक कहा जाता है। मिसो का मतलब होता है हेटर, ये जहाँ भी लगा है इट मीन्स कि वो किसी चीज़ से नफरत करता है। और बिब्लिक का मतलब होता है बुक्स, तो बुक से जो नफरत करता है उसे हम मिसो बिब्लिक कहते हैं। इस तरह से ये जो वर्ड है मिसो बिब्लिक, इसका ओरिजिन हुआ है, तो आप ओरिजिन को भी ध्यान रखिएगा। और हिंदी में इसे पुस्तक द्वेषी हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, भाई साहब का जो है सर दर्द देने लगता है किताबों को देखकर। अगला हम देखते हैं
हेटर ऑफ लर्निंग, यानी कि पढ़ने या कोई नई चीज़ सीखने में नफरत करता है वो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मिसोलॉजिस्ट कहा जाता है। और हिंदी में इसे शिक्षा द्वेषी या ज्ञान द्वेषी हम कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बंदा जो है कोई नई चीज़ सीखने से नफरत करता है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति से नफरत करने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मिसएंथ्रोपिस्ट या मिसएंथ्रोप हम कहते हैं। और हिंदी में इसे हम मानव द्वेषी कहते हैं। यहाँ भी देखिए ये मिस लगा हुआ है, मैंने भी आपको बताया इसका मतलब ही होता है हेटर, और एंथ्रोस का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड से नफरत करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड का ओरिजिन है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं हेटर ऑफ मैरिज, यानी कि शादी से नफरत करने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मिसोगैमिस्ट हम कहते हैं। और हिंदी में इसे विवाह द्वेषी कहा जाता है। और ये जो वर्ड है इसका भी ओरिजिन इसी तरह से है, मिसो का मतलब होता है हेट और गेमिस्ट का मतलब होता है मैरिज। तो जो मैरिज से हेट करता है यानी नफरत करता है उसे हम मिसोगेमिस्ट कहते हैं। और एग्जाम्पल हैं हमारे बहुत ही जान पहचान वाले सलमान खान जी, ये जो हैं शादी से नफरत करते हैं, इसीलिए इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, यानी कि जो नई चीज़ों से नफरत करता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे मिसोनिस्ट हम कहते हैं। और हिंदी में इसे नूतन द्वेषी या पुरातनवादी कहते हैं हम। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये मिसोनिस्ट है, इसे नई चीज़ें पसंद नहीं है। अगला हम देखते हैं हेटर ऑफ स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान से घृणा करने वाला व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे मिसोकैप्निक कहते हैं हम। और हिंदी में इसे धूम्रपान विरोधी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आई हेट स्मोकिंग, यानी कि ये जो बंदा है वो क्या है, मिसोकैप्निक है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हेटर ऑफ वुमन, यानी कि औरत से नफरत करने वाला, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मिसोगाइनिस्ट हम कहते हैं। और हिंदी में इसे स्त्री द्वेषी या नारी द्वेषी कहा जाता है। और ये भी जो वर्ड है वो कैसे बना है, तो मिसो मतलब हेट होता है, गाइनिस मतलब होता है वुमन, तो औरतों से नफरत करने वाला उसे मिसोगाइनिस्ट हम कहते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा ओरिजिन से, ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक ये याद रहे। अगला हम देखते हैं हैविंग ए बैड स्मेल और टेस्ट, यानी कि बहुत ही गंदा स्मेल आना या बहुत ही गंदा टेस्ट, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फॉल कहा जाता है। और हिंदी में इसे हम बदबूदार कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कचरों का जो ढेर लगा रहता है वहाँ से क्या होता है, बैड स्मेल आता रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ से फॉल स्मेल आता रहता है। ठीक, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग ए कॉमन टर्मिनस और बाउंड्री, यानी कि एक ही कॉमन बाउंड्री होना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्वार्टर माइनस हम कहते हैं। और हिंदी में इसे सहसीमांत कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक घर है और दूसरा एक ये घर है, इन दोनों का बाउंड्री क्या है, कॉमन है, एक ही बाउंड्री है दोनों का, तो ये क्वार्टर माइनस हो गया, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग ए फुल और डीप साउंड, यानी कि पूरी और गहरी आवाज़ रखने वाला, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सोनोरस हम कहते हैं। और हिंदी में इसे गुंजायमान या सुरीला कहा जाता है। जैसे कि कोई घंटी, जैसे घंटी जब हम बजाते हैं तो ये क्या है, ये पूरी और गहरी आवाज़ रखता है। घंटी जैसे बजाते हैं दिमाग हिल जाता है हमारा, टन 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 टन, तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग ए सिमिलर नेचर या कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि समान स्वभाव या समान रुचि रखने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कॉन्जेनियल हम कहते हैं। और हिंदी में इसे अनुरूप या समानशील कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो दोनों भाई साहब हैं, इन दोनों के स्वभाव जो है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं और दोनों को जो है सेम चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, तो ये क्या है, कॉन्जेनियल है, तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग ए वेग डिजायर, यानी कि अस्पष्ट इच्छा रखने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विस्टफुल कहा जाता है। और हिंदी में इसे उत्कंठित या विचार मग्न हम कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है लड़की ये विस्टफुल है, यानी कि अस्पष्ट इच्छा रखती है ये। अगला हम देखते हैं हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, यानी कि विशाल शक्ति या आकार रखने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हरकुलियन कहा जाता है। और हिंदी में इसे अति पराक्रमी या भीमकाय हम कहते हैं, जैसे कि दारा सिंह।
दारा सिंह क्या थे, ये हरकुलियन थे, बहुत ज़्यादा इनमें शक्ति था और इनका जो आकार था वो काफ़ी बड़ा था। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग एवरी फॉर्म, यानी कि हर रूप रखने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ओमनी फॉर्म कहा जाता है और हिंदी में इसे हम सर्वकृतिक या सब आकृति वाला कहते हैं। जैसे कि पानी, पानी क्या है, पानी एक ओमनी फॉर्म है, वो सारे आकार को ले लेता है, जिस चीज़ में आप डालिए उस चीज़ का आकार वो ले लेता है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम हैविंग ए डबल और डाउटफुल मीनिंग, यानी कि दोहरा अर्थ रखने वाला, तो उसे क्या हम कहते हैं, तो उसे एम्बिग्यूअस हम कहते हैं या यूकी-वोकल हम कहते हैं और हिंदी में इसे अनेकार्थी, संदिग्ध या अस्पष्ट कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस वे, और यहीं पे लिखा हुआ है नो दिस वे। तो ये क्या है, एक एम्बिग्यूअस मीनिंग दे रहा है, डबल मीनिंग दे रहा है या अस्पष्ट मीनिंग हमें दे रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो एम्बिग्यूअस होती है या यूकी-वोकल होती है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, यानी कि बहुत ही सरल होना, बहुत ही सिंपल नेचर का होना, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे नैफ कहते हैं और हिंदी में इसे भोला, निष्कपट या बुद्धू कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक लड़की है, एक लड़का है, इसने जो है इस बंदे को काफ़ी परेशान किया था, लेकिन बाद में इन दोनों को ये पता चला कि ये बंदा जो है काफ़ी भोला है, तो ये इनसे माफ़ी मांगने आए हैं और ये बंदा ये माफ़ भी कर दिया है इन्हें। तो ऐसे आप कनेक्ट करके इससे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग नो इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रखने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इनडिफरेंट कहा जाता है और हिंदी में इसे हम उदासीन कहते हैं। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये कह रही है कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग एनी मोर, इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दे दिया है और इसके बाद ये कह रही है कि मुझे अब किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग ओनली वन मीनिंग, यानी कि सिर्फ एक अर्थ रखने वाला, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अनइक्विवोकल हम कहते हैं और हिंदी में इसे एकार्थी, असंदिग्ध या सुस्पष्ट कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये एक ही मीनिंग रख रहा है, क्या रख रहा है कि आतंकवाद को हमें जड़ से ख़त्म करना है। ठीक, तो इससे आप कनेक्ट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग और शोइंग ए डिजायर फॉर रिवेंज, यानी कि बदला लेने की इच्छा रखने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विंडिक्टिव कहते हैं या वेंजीफुल हम कहते हैं और हिंदी में इसे प्रतिशोधी या प्रतिकारी कहा जाता है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपने ये मूवी देखी होगी बदला, जिसमें ये अमिताभ बच्चन जो है ये तापसी पन्नू से बदला लेता है क्योंकि तापसी पन्नू ने इसके बेटे को मार दिया होता है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें जो है अमिताभ बच्चन का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, विंडिक्टिव नेचर है, यानी कि बदला लेने वाला नेचर है, इसमें दिखाया गया है इस मूवी में। अगला हम देखते हैं हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड टेस्ट, यानी कि उत्कृष्ट या बौद्धिक रुचियां रखने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इलाइट कहा जाता है और हिंदी में इसे विशिष्ट जनगण या सुशिष्ट जनता हम कहते हैं, यानी कि ऐसा समाज में समूह जो शक्ति, योग्यता या सुविधाओं आदि के लिए उत्कृष्ट समझा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, इलाइट पर्सन्स हैं। अगला हम देखते हैं हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, यानी कि एक ही साधन या स्थान रखने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कॉग्नेट हम कहते हैं और हिंदी में इसे सजातीय कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो दोनों भाई हैं इनका जो सोर्स या ओरिजिन जो है वो सेम है, यानी सेम माता पिता हैं दोनों के। अगला हम देखते हैं हे, स्ट्रॉ एक्सेट्रा फॉर फार्म एनिमल्स, यानी कि फार्म में रहने वाले मवेशियों के लिए घास, पुआल इत्यादि, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फॉडर कहा जाता है और हिंदी में इसे हम चारा कहते हैं। जैसे देखिए ये सारे जो गाय हैं वो चारा अपना खा रही हैं। अगला हम देखते हैं हेल्दी साइट फॉर इनवैलिड्स, यानी कि रोगियों या असमर्थ व्यक्तियों के लिए, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं उनके लिए जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सैनिटोरियम कहा जाता है और हिंदी में उसे आरोग्य सदन या आरोग्य निवास कहा जाता है। देखिए जैसे इसमें सारे ऐसे बंदे हैं जो अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते हैं, काफ़ी गरीब हैं ये और ये बीमार हैं, तो इनका यहाँ पे इलाज होता है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा।
अगला हम देखते हैं हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम, यानी कि कोई गलत कार्य या अपराध करने में सहयोग करने वाला। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अकॉम्प्लिस हम कहते हैं या एसेसरी कहते हैं, और हिंदी में इसे सह अपराधी या सह अपराधी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं हेल्पफुल बट नॉट एन इसेंशियल पार्ट, यानी कि सहायक है किंतु आवश्यक भाग नहीं है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एसेसरी कहा जाता है। यहाँ पे एसेसरी में ए लगा था और यहाँ पे एसेसरी में ओ लगा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं अतिरिक्त, उपांग या सहायक। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक एसेसरी है। कीबोर्ड जो है वो इसेंशियल पार्ट नहीं है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? मान लीजिए हम कोई चीज़ इनपुट डालते हैं, टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड से कितना इजीली हम टाइप कर सकते हैं। तो ये जो है क्या हुआ, इसेंशियल पार्ट तो नहीं है लेकिन हेल्पफुल है। तो ये कीबोर्ड क्या हो गया, एक एसेसरी हो गया कंप्यूटर का। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हाइडिंग ऑफ ट्रू फीलिंग्स, यानी कि जो सच्ची भावनाएं हैं आपके अंदर उसको छिपाना। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे डिसिमुलेशन हम कहते हैं, और हिंदी में इसे ढोंग, कपटाचार या पाखंड कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो आदमी है ये ढोंगी है, पाखंडी है, क्योंकि ये देखिए ये इसके मन में कुछ और चल रहा है और बाहर ये कुछ और दिखावा कर रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हाईली डेवलप्ड और अपीलिंग टू ए मैच्योर माइंड, यानी कि परिपक्व मन के लिए बहुत ही विकसित या आकर्षक। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सोफिस्टिकेटेड कहते हैं, और हिंदी में इसे कृत्रिम या परिष्कृत कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो टैटू है ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टैटू है, यानी कि बहुत ही आपको दिमाग लगा के इसको सोचना पड़ेगा कि इसका जो है मीनिंग क्या है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं हाईली पॉइजनस, यानी बहुत ही ज़्यादा जहरीला। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विरुलेंट हम कहते हैं, और हिंदी में इसे जहरीला, विषाक्त या विद्वेषी कहा जाता है। जैसे कि ये जो सांप है ये कौन है? ये किंग कोबरा है, और ये बहुत ही जहरीला होता है। तो ये विरुलेंट जो है वो स्नैक है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिए। अगला हम देखते हैं होली और सैक्रेड प्लेस और सैक्रेड रिलीजियस प्लेस, यानी कि पवित्र स्थान। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेंचुरी कहा जाता है, और हिंदी में इसे पवित्र स्थान, देवालय या एकांत कक्ष हम कहते हैं। अगला हम देखते हैं ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ईमानदारी तथा चरित्र की स्वच्छता। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे इंटेग्रिटी कहा जाता है, और हिंदी में इसे ईमानदारी या हम सत्यनिष्ठा कहते हैं। इंटेग्रिटी का असली मतलब यह होता है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आप सही काम कर रहे हैं, वही इंटेग्रिटी है, यानी कि ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है। ऐसा नहीं कि डर से आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कोई आपको देख रहा है तो आप उसको दिखाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो इंटेग्रिटी नहीं होता है। इंटेग्रिटी मतलब कोई आपको जब नहीं देख रहा है तब अगर आप सही काम कर रहे हैं तब आप में जो है सही इंटेग्रिटी है। तो इसे आप कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं होटल फॉर द मोटरिस्ट, यानी कि मोटर चालकों के लिए जो होटल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मोटेल कहते हैं हम, और हिंदी में इसे कहते हैं कार सहित व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था युक्त होटल। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये मोटेल है। ठीक। अगला हम देखते हैं ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, यानी कि बहुत बर्बादी करने वाला आग। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉन्फ्लैग्रेशन हम कहते हैं, और हिंदी में इसे भीषण अग्निकांड या ध्वंसक अग्नि कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जंगल में काफ़ी जो है वो भीषण आग लगा हुआ है। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं 100th एनिवर्सरी, यानी कि 100वीं वर्षगांठ। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेंटेनरी कहा जाता है, और हिंदी में इसे शताब्दी हम कहते हैं या सत कहते हैं। जैसा कि शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था, जिसपे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने उस पर बधाई दी थी। अगला हम देखते हैं पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल देन ही एक्चुअली हैज, ऐसा आदमी जो ऐसा दिखावा करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन रियल में जो है उसके पास वो नॉलेज है ही नहीं, बस केवल उसका वो दिखावा करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चार्लटन कहा जाता है, और हिंदी में इसे छली या कपटी मनुष्य हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मनुष्य कपटी कब बनता है, ये बाबा जी जो हैं असंग देव जी ये आपको बताएंगे। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके इनका प्रोग्राम देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इलिसिट पार्टनर ऑफ ए मैरिड मैन और वुमेन,
यानी कि किसी भी विवाहित पुरुष या स्त्री का अवैध साथी, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पैरामोर हम कहते हैं। और हिंदी में इसे उपपति या उपपत्नी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये दोनों जो हैं वो क्या है, पैरामोर हैं, यानी कि इनके बीच में अवैध संबंध है और ये दोनों शादीशुदा हैं। अगला हम देखते हैं इमेज ऑफ ए पर्सन इन वुड, स्टोन एक्सेट्रा, यानी कि किसी भी लकड़ी, पत्थर आदि में किसी व्यक्ति का प्रतिरूप या मूर्ति, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इफिगी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे पुतला या प्रतिकृति कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये लकड़ी में ये जीसस क्राइस्ट का जो है वो आकृति बनाया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गया इफिगी है। किसका, जीसस क्राइस्ट का इफिगी है, ऐसा हम कह सकते हैं इसे। अगला हम देखते हैं इमेजिनरी एलिमेंट्स, यानी कि काल्पनिक बीमारी, मतलब बीमारी कुछ है नहीं लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये बीमारी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और हिंदी में इसे काल्पनिक बीमारी हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये भाई साहब बिल्कुल बीमार नहीं हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि मैं जो है बीमार हूँ, और ले दवा खाते रहते हैं ये दिन भर। अगला हम देखते हैं इम्पॉसिबल टू इंटर और कैप्चर बिकॉज ऑफ बीइंग स्ट्रांगली बिल्ड, यानी कि मजबूती से बना होने के कारण वहाँ पे प्रवेश करना या उस पर अधिकार करना असंभव है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। और हिंदी में इसे अभेद या अजय कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो किला है ये इम्प्रेग्नेबल है, यानी अभेद है, इस पे कैप्चर नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं है वहाँ तक जाने के लिए। अगला हम देखते हैं इन ए प्रिमिटिव और अनसिविलाइज स्टेट, यानी कि आदिकाल या असभ्य अवस्था में, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सैवेज कहा जाता है। और हिंदी में इसे हम बर्बर, जंगली या सभ्य कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये सैवेज है, यानी कि ये एक जंगली आदमी है। अगला हम देखते हैं इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप, यानी कि नींद ना आना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इंसोम्निया कहते हैं हम। और हिंदी में इसे अनिद्रा या निद्रा का रोग कहा जाता है। जैसे कि देखिए मोहतरमा को नींद नहीं आ रही है, तो इन्हें इंसोम्निया है। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, यानी कहीं भी जो आपकी एंट्री है वो अलाउड नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इनएडमिसिबल हम कहते हैं। और हिंदी में इसे अप्रवेश्य या अस्वीकार या अआग्रह कहा जाता है। जैसे कि जब अंग्रेज इंडिया पे शासन करते थे तो बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे ये लिखा रहता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो वो जो जगह थी इंडियंस के लिए क्या था, इनएडमिसेबल था, यानी वहाँ पे हमारा एंट्री जो था वो बैन था। तो अब इसे कनेक्ट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड, यानी कि ऐसा चीज जिसे परिवर्तित न किया जा सके, जिसे अल्टर न किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम अनअल्टरेबल या इरिवोकेबल हम कहते हैं। और हिंदी में इसे अपरिवर्तनीय कहा जाता है। तो होप आपको ये 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने जो कवर किए हैं अभी आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।